तो आज है मेरे एप्स के कमबैक का 14वां दिन और आज है एक्चुअली रिकवरी डे। तो वर्कआउट तो आज है नहीं है, इसीलिए मैं आज आपको उन सप्लीमेंट्स के बारे में बताने वाला हूँ जो मैं यूज कर रहा हूँ फिलहाल में, और आपको किस तरह से हेल्प कर सकते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। और ये आपको एक्चुअल में लेने भी चाहिए या नहीं लेने चाहिए उसका भी आपको एक अच्छा खासा आइडिया हो जाएगा। बहुत से लोग सप्लीमेंट्स को लेकर के इतने ज्यादा ऑब्सेस्ड हो जाते हैं कि उनको लगता है कि सप्लीमेंट्स अगर नहीं लिए जाएंगे तो उनकी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगी, या फिर कुछ सप्लीमेंट्स को लेकर के वो इतना ज्यादा रिजल्ट्स की उम्मीद करने लग जाती हैं कि उन्हें लगता है कि सप्लीमेंट से जितने रिजल्ट मिलने चाहिए उतने हमको मिल नहीं रहे हैं, जबकि उनको एक्चुअल में आइडिया होता ही नहीं है कि सप्लीमेंट का काम है क्या। तो आज मैं वो एक ओवरव्यू देने वाला हूँ आपको, तो लास्ट तक इस वीडियो को देखते रहिए। इसके अलावा ये वीडियो हो सकता है कि आपको कल ना देखने को मिले बल्कि परसों देखने को मिले, और हो सकता है उसके भी बाद, क्योंकि मैं आज भी काफी बिजी रहने वाला हूँ और कल भी मेरे को कॉलेज जाना है। तो कल भी मैं ना ही तो वर्कआउट कर पाऊंगा और ना ही शायद वीडियो एडिट कर पाऊंगा। तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना अगर 1-2 दिन का गैप बीच में होता है तो। पर कंसिस्टेंसी हम ज्यादा ब्रेक नहीं करेंगे, और अगर ब्रेक होती है तो रिकवर कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा आने वाली वीडियोस में। तो अगर आपको सिर्फ इतना जानना है कि मैं कौन कौन से सप्लीमेंट्स यूज करता हूँ, तो मैं अपनी मेन डाइट के अलावा टोटल 4 सप्लीमेंट्स यूज करता हूँ, जो कि हैं बे प्रोटीन, क्रिएटिन, ओमेगा 3 और विटामिन D3। इन 4 के अलावा मैं कोई और 5वां सप्लीमेंट फिलहाल तो यूज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कभी कभी अगर मेरे को जरूरत होती है तो मुझे ऐड करना पड़ता है। जैसे कि कुछ वक्त पहले जब मुझे थोड़ा सा स्लीप को लेकर के प्रॉब्लम हुई थी, तो मुझे लगा था कि शायद मुझे थोड़ी सी मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी है, तो मैंने मैग्नीशियम सप्लीमेंट को थोड़े दिन के लिए यूज किया था। बट फिलहाल मैं यही 4 यूज कर रहा हूँ। तो अगर आप सिर्फ इतना ही जानना चाहते थे कि मैं कौन कौन से सप्लीमेंट्स यूज कर रहा हूँ, तो आपके लिए वीडियो यहीं पर कंप्लीट हो चुका है। मैं अब आगे इनके क्या यूजेस हैं और क्यों मैं इनको यूज कर रहा हूँ और आपको यूज करने चाहिए या नहीं उसके बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहला सप्लीमेंट लेते हैं बे प्रोटीन। देखिए, मैं नॉनवेज के नाम पर सिर्फ एग्स खाता हूँ, अगर आप उसको नॉनवेज मानते हैं तो। उसके अलावा मैं चिकन वगैरह और कुछ नहीं खाता हूँ, और प्रोटीन कंप्लीट करने के लिए सिर्फ एग से मेरा काम नहीं चल पाता, खास करके जब मैं फैट लॉस कर रहा हूँ तब। इसके अलावा जो वेजिटेरियन सोर्सेज हैं जैसे कि पनीर है या सोया चंक्स हैं या दालें हो गई, तो उनमें मेरे को कुछ एक्स्ट्रा चीजें मिलती हैं जो कि मुझे नहीं चाहिए फिलहाल। क्योंकि एक तो वैसे भी फैट लॉस के दौरान हम लिमिटेड कैलोरीज कंज्यूम करते हैं, और उसमें भी अगर मान लो पनीर लेते हैं तो उसमें साथ में फैट मिल जाता है, सोया चंक्स लेते हैं तो उसमें कार्बोहाइड्रेट अच्छी खासी मात्रा में मिल जाते हैं। तो लीन प्रोटीन के सोर्सेज उतने होते भी नहीं है, तो इसीलिए जरूरत पड़ती है वे प्रोटीन की, ताकि मैं अपने दिन भर का प्रोटीन कंप्लीट कर पाऊं। और अगर आपकी भी सिचुएशन कुछ ऐसी है कि आप नॉनवेज नहीं खा पाते हैं और आपका प्रोटीन कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, तो वे प्रोटीन आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन रहने वाला है, और ये पूरी तरह से सेफ भी है। अगर आप ये सोचते हैं कि कहीं इसके कोई साइड इफेक्ट ना हो, तो वे प्रोटीन का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। बस आप किसी ट्रस्टेड ब्रांड को ही लेना, सस्ते के चक्कर में कोई बेकार ब्रांड मत ले लेना। तो इसके बाद दूसरे सप्लीमेंट की बात करते हैं, जो कि है क्रिएटिन। तो क्रिएटिन जो है वो हमारी बॉडी में एटीपी लेवल्स को बढ़ाता है, जो कि काम आते हैं स्ट्रेंथ को बिल्ड करने में। यानी जब हम हैवी लिफ्टिंग कर रहे होते हैं उस वक्त हमारी बॉडी को जो इंस्टेंट एनर्जी की जरूरत पड़ती है उसमें हमारे एटीपी लेवल्स बहुत काम करते हैं, और उन्हीं चीजों को बढ़ाने में हमारी बॉडी में हेल्प करता है क्रिएटिन। अब अगर आप बहुत ज्यादा हैवी वेट लिफ्ट नहीं कर रहे हैं बल्कि मॉडरेट वेट को उठा रहे हैं, तब आपको क्रिएटिन का कोई यूज नहीं मिलेगा। क्योंकि जब आप बहुत हैवी लिफ्टिंग कर रहे होते हैं 2 रेप्स के लिए, 3 रेप्स के लिए, 5 रेप्स के लिए, उस वक्त आपकी बॉडी को जब जरूरत पड़ती है इंस्टेंट एनर्जी की, उस वक्त काम आता है आपका एटीपी। और इसीलिए क्रिएटिन का यूज आपको तभी मिलेगा जब आप बहुत हैवी लिफ्टिंग कर रहे हैं। और हैवी लिफ्टिंग आप हर एक एक्सरसाइज में नहीं करेंगे, बल्कि जो आपकी कंपाउंड एक्सरसाइज हैं या जो आपकी प्राइमरी एक्सरसाइज हैं, यानी कि बेंच प्रेस, डेड लिफ्ट, स्क्वाट्स, उनमें जब आप करते हैं अपना 1 रेप मैक्स चेक करते हैं, आप अपने मैक्सिमम पोटेंशियल पर जाकर के आप ट्रेन कर रहे होते हैं, तब आपको क्रिएटिन की हेल्प मिलेगी। अब उससे इनडायरेक्टली आपकी मसल बिल्डिंग में हेल्प किस लिए होती है, यानी आपने थोड़ा सा ज्यादा वेट लिफ्ट किया, आपने 1-2 रेप्स ज्यादा निकाले उस हैवी वेट के साथ में, तो आपका मसल वहां पर ज्यादा ब्रेक होगा और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होकर के बिल्ड होगा। तो उसके थ्रू आपकी मसल बिल्डिंग होती है क्रिएटिन से। ऐसा नहीं है कि आप क्रिएटिन यूज करना शुरू कर दें तो फिर चाहे आप हैवी लिफ्टिंग नहीं भी कर रहे हो फिर भी आपके मसल बिल्ड होने लग जाएंगे। तो क्रिएटिन का एक्चुअल में यूज होता है आपकी स्ट्रेंथ को बिल्ड करने में, तो आप वहीं पर उसका यूज देखें। ये नहीं है कि आप क्रिएटिन ये सोच करके लें कि क्रिएटिन हम खा रहे हैं तो मसल बिल्डिंग खुद से होने लग जाएगी। दूसरा, क्रिएटिन एक काम और करता है कि आपके मसल्स में वाटर को रिटेन करता है, मतलब आपकी मसल्स में थोड़ा सा पानी को होल्ड कर लेगा वो, जिसकी वजह से मसल थोड़े से फिलर दिखेंगे। साइज लगेगा कि हाँ थोड़ा सा ज्यादा है, बट एक्चुअल में वो वाटर को रिटेन किया हुआ होता है। वो बहुत ही माइनर सा डिफरेंस होता है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है। ये नहीं है कि क्रिएटिन यूज करने लग गए तो एकदम से 14 इंच का आपका डोला 16 इंच का हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो जो एक्चुअल में बेनिफिट है क्रिएटिन का वो मैंने आपको बता दिया, उसको उसी तरह से यूज कीजिए। और अगर आप हैवी लिफ्टिंग नहीं कर रहे हैं, आपको करनी ही नहीं है, आप सिर्फ मॉडरेट वेट पर ही काम करना चाहते हैं,
तो क्रिएटिन आपको उतना यूज में भी नहीं आने वाला है। तो आप क्रिएटिन ना भी यूज करें तो भी आप अपने फुल पोटेंशियल पर वर्कआउट कर लेंगे और आपको उतना ही बेनिफिट मिल जाएगा। इसके बाद तीसरे सप्लीमेंट की बात करते हैं, जो कि है ओमेगा 3। तो ओमेगा 3 लेने का एक यही रीजन है कि ओमेगा 3 हमारी बॉडी में टोटल नहीं बन पाता है, बल्कि हमको बाहर से सप्लीमेंट से ही लेना पड़ता है। अब सप्लीमेंट से तो खैर हर कोई नहीं लेता, हमको फूड से भी मिलता है, जिसमें कि आपके फ्लैक्सीड हो गए, वॉलनट्स हो गए, उनमें भी हमको मिलता है ओमेगा 3, लेकिन उतना नहीं मिल पाता है कई बार जितने की जरूरत पड़ती है, खास करके जब हम वर्कआउट कर रहे होते हैं। और ओमेगा 3 की जरूरत पड़ती है आपको हार्ट हेल्थ के लिए भी, आपकी बॉडी की बाकी फंक्शनिंग के लिए भी, ब्रेन की फंक्शनिंग के लिए भी। तो इसीलिए ओमेगा 3 को यूज करना पड़ता है मुझे। तो अगर आप ओमेगा 3 सप्लीमेंट्स यूज नहीं कर पाते हैं तो आप वॉलनट्स खा सकते हैं, फ्लैक्सीड्स खा सकते हैं, इनसे भी आपका अच्छी खासी मात्रा में कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद चौथा सप्लीमेंट है विटामिन D3। तो विटामिन D3 की डेफिशिएंसी मुझे होती है, पहले भी मैंने चेक कराया था तो थी, इसीलिए मैंने उसको यूज करना शुरू किया है। और बहुत सारे लोगों को होती है विटामिन D3 की डेफिशिएंसी, बहुत सारे लोगों को होती है, तो पता भी नहीं चलता है, और जिसकी वजह से आपके जॉइंट वीक रहते हैं, आपकी बोन्स भी वीक रहती हैं, थोड़ी लेजीनेस भी फील होती है। तो इस चीज पर थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। मैं 60,000 इंटरनेशनल यूनिट वाला एक नैनो शॉट वीक में एक बार कंज्यूम करता हूँ, तो आप उस तरह से कर सकते हैं, या फिर आप डेली वाली डोजेज भी ले सकते हैं 8 to 10,000 इंटरनेशनल यूनिट वाली। तो वो आपके ऊपर है कि आप किस तरह से यूज करना चाहते हैं। विटामिन D3 आपको टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है, इसीलिए भी थोड़ा जरूरी हो जाता है कि विटामिन D3 की डेफिशिएंसी ना हो। बाकी ये 4 सप्लीमेंट जिनका मैंने काम आपको बता दिया, अगर आपके भी सेम गोल है और आपको भी लगता है कि हाँ ये चीजों की जरूरत पड़ती है तो आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी सप्लीमेंट में यूज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप यूज करते हैं इसके अलावा कोई भी सप्लीमेंट, ये चीज मेक श्योर करें कि आपको एक्चुअल में उसकी जरूरत है भी या नहीं है। और अगर आप कोई सप्लीमेंट यूज करते हैं और आपको पता नहीं है कि मुझे यूज करना चाहिए या नहीं, उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या मुझे DM भी कर सकते हैं, मैं आपको वहां पर जवाब दे दूंगा। या आपको ये जानना है कि मैं किस ब्रांड के सप्लीमेंट्स यूज कर रहा हूँ, तो वो भी आप जानने के लिए मुझे DM कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी अगर आप वर्कआउट स्प्लिट के बारे में अच्छे जानना चाहते हैं तो आप ये वाला वीडियो चेक कर सकते हैं, और अगर आपने अभी तक इस सीरीज के इससे पहले की वीडियोज नहीं देखी हैं तो आप ये प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे कल के रूटीन के साथ। जय हिंद।